एपिसोड 1 हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वो नहीं देखा तो उसका लिंक बायो में है, वहां से देख सकते हो। अब शुरू करते हैं एपिसोड 2। एपिसोड का आगाज होता है एक ऐसे मोमेंट से जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नाओ सीधा फुजिसावा के सामने खड़ी होकर औकात में रहो। कहती है, अब मैं इस गेम को पूरी तरह सीरियस लूंगी। मैं अपने पैसों के साथ आपके पैसे भी चुरा लूंगी। ये सुनते ही फुजिसावा शॉक रह जाता है। ए, सफेद कपड़ा ओ नाओ बिना कुछ और कहे वापस चली जाती है और फुजिसावा हैरानी से उससे जाते हुए देखता रह जाता है। यहां हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ वक्त पहले आकियामा नाओ को समझा रहा होता है कि अगर तुम्हें ये गेम जीतना है तो तुम्हें 2 काम करने होंगे। पहला, फुजिसावा को चैलेंज करना होगा और दूसरा, उसके ऊपर नजर रखनी होगी। नाओ पूछती है, बस यही प्लान है? आकियामा जवाब देता है, हाँ, इतना काफी है। इसी के बाद नाओ फुजिसावा पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर आकियामा खुद फुजिसावा को धमकी देता है कि वो नाओ की तरफ से खेल भी खेलेगा और उसके पैसे चुरा लेगा। यहां आकियामा का असली प्लान यह होता है कि फुजिसावा को हद से ज्यादा डरा दिया जाए ताकि वो पैनिक में आकर कोई गलती कर दे। ये सुनते ही फुजिसावा गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें अपने पैसे कभी नहीं दूंगा, और सीधा अपने घर के अंदर चला जाता है। शुरू में नाओ और आकियामा एक कार के अंदर बैठे फुजिसावा पर नजर रख रहे होते हैं। तभी अचानक फुजिसावा पुलिस को बुला लेता है और दोनों को वहां से तुरंत भागना पड़ता है। ये देखकर आकियामा को पहले थोड़ा परेशानी होती है, लेकिन फिर उससे एहसास होता है कि उसका प्लान असल में काम कर रहा है। फुजिसावा प्रेशर में आकर ही ऐसे कदम उठा रहा है। मोगेम्बो खुश हुआ। फिर आकियामा नाओ को एक चाबी दिखाते हुए कहता है, मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा होगा, इसीलिए मैंने ये अपार्टमेंट पहले ही रेंट पे ले लिया था। इस अपार्टमेंट की खासियत ये थी कि यहां से फुजिसावा का पूरा घर साफ नजर आता था। मतलब वो अब अपने ही घर से बैठे बैठे फुजिसावा पर 24 घंटे नजर रख सकते थे, बिना पकड़े जाने के डर के। इस मोमेंट पर नाओ आकियामा से कहती है, आकियामा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे तुम बहुत बुरे इंसान लगे थे। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? आकियामा बात को घुमाते हुए कहता है, वजह सिर्फ पैसा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अगर मुझे महीने के 50 मिलियन मिल जाए तो मेरी दुनिया ही बदल जाएगी। नाओ फुजिसावा बाहर नजर रखती रहती है। तभी आकियामा आकर पूछता है, कुछ पता चला? नाओ बताती है, फुजिसावा पहले रोज मार्केट जाते थे, अब उन्होंने वो भी बंद कर दिया है। अब सिर्फ घर में रहते हैं। वो आकियामा से पूछती है, इस सब का मकसद क्या है? अभी सिर्फ 1 हफ्ते से हम उन पर नजर रख रहे हैं। यहां आकियामा वही बात दोहराता है जो उसने शुरू में कही थी। मकसद ये है कि फुजिसावा इतना पैनिक हो जाए कि कोई गलत कदम उठा ले ताकि उन्हें पैसे चुराने का मौका मिल सके। और आकियामा की ये बात सही साबित होती है। जब वो फुजिसावा को देखते हैं तो वो काफी घबराया हुआ होता है, खुद से ही कुछ बुड़बुड़ाता रहता है। नाओ कहती है, लेकिन उन्हें डराने से हम पैसा कैसे हासिल करेंगे, क्योंकि वो तो बैंक में है। आकियामा जवाब देता है, पैसा फुजिसावा के घर में है, क्योंकि अगर पैसा कहीं और होता तो वो डर कर अपने घर के अंदर क्यों बैठा होता, वो कहीं और चला जाता। आकियामा नाओ को समझाता है कि इसी तरह नजर रखने से फुजिसावा पर दबाव पड़ेगा और वो पैसों के करीब रहने की कोशिश करेगा, जिससे उन्हें पैसों की असली लोकेशन का पता लग जाएगा। धीरे धीरे उन्हें फुजिसावा पर इस दबाव का असर नजर आना शुरू हो जाता है। इसी के बीच एक सीन में नाओ हॉस्पिटल में दिखाई जाती है, जहां वो अपने फादर से मिलने गई होती है। वो सिर्फ इस गेम से बाहर निकला चाहती है और नहीं चाहती कि उसके फादर को इस गेम के बारे में कभी पता चले। अगले सीन में आकियामा फुजिसावा को देखते हुए कहता है, देखो उसकी शक्ल, क्यों ना उसे और तंग किया जाए। अभी
इसके बाद वो फुजीसावा के घर के बाहर आग लगा देते हैं, जिससे घर में धुआं भरने लगता है। फुजीसावा पैनिक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और वो तुरंत अपने दोस्त को कॉल करके कहता है, जल्दी मेरे घर आओ, यहाँ आग लग गई है। उसका दोस्त जवाब देता है, फायर ट्रक को बुलाओ। इसी वक्त अकियामा मुस्कुराकर कहता है, हाँ सही तो कह रहा है। फिर वो ऐड करता है, लेकिन तुमने तो ये भी नहीं देखा आखिर जल क्या रहा है, और तुरंत अपने दोस्त को कॉल कर दिया। इसका मतलब पैसा इसी कमरे में है। ये सुनते ही फुजीसावा हंसता हुआ अपना लॉकर दिखा देता है। यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अकियामा अभी तक सिर्फ लॉजिक के साथ तुक्के मार रहा था, लेकिन फुजीसावा ने खुद दबाव में आकर एग्जैक्ट जगह दिखा दी, ये सोचते हुए कि वो उस लॉकर से पैसा निकाल ही नहीं सकते। असली हैरानी तब होती है जब अकियामा कहता है, इस लॉकर से मेरे लिए पैसा निकालना कोई बड़ी बात नहीं। Hey y'all, come look at this. घबराहट में फुजीसावा कहता है, मैं 24 घंटे इस पैसे की रखवाली करूंगा, तब तुम कैसे चोरी करोगे। इसके बाद फुजीसावा अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। वो लॉकर से थोड़ी भी दूर नहीं जाता और खुद ही सोचता रहता है कि अकियामा इसे कैसे खोलेगा। क्या उसे पासवर्ड पता है या वो पूरा लॉकर ही अपने साथ ले जाएगा। इसी डर की वजह से वो लॉकर को एक चेन से बंध देता है। इसी के बाद फुजीसावा को एलजीटी की तरफ से एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि 4 दिन बाद ये गेम खत्म हो जाएगा और वो पैसे लेने आ जाएंगे। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब सिर्फ 55 मिनट बचे होते हैं, नाओ एक आखिरी कोशिश करती है। वो फुजीसावा से रोता हुआ पैसा वापस मांगती है। उसकी आवाज में साफ दिखता है कितनी मजबूरी है, लेकिन फुजीसावा उसकी बात सुनता भी नहीं, सीधा दरवाजा बंद कर देता है उसके मुंह पे। नाव वही खड़ी रहती है, आंसू रोकते हुए, कुछ नहीं कर पाती। घंटी बजती है ठीक 5 बजे और लायर गेम का ये राउंड ऑफिशियली खत्म हो जाता है। फुजीसावा अंदर अपनी जीत का जश्न मनाता है, अपना पूरा 200 मिलियन येन बचाकर। पैसा ही पैसा होगा। जबकि बाहर नाव टूटी हुई खड़ी है। क्या नाव ये गेम सच में हार चुकी है? क्या अकियामा का पूरा प्लान इस तरह नाकाम हो गया? और अगर हार गई तो अब उसके सर पे कितना बड़ा कर्जा चढ़ चुका होगा? ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि जो होने वाला है उसने किसी को भी एक्सपेक्ट नहीं था। अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया, वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला पार्ट मिस ना हो।